क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे सुनीता, पिताजी मैं उठी नहीं अब तक क्या? मैं देख के आती हूँ। हाँ देखो। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी, मम्मी जी, पापा, सिद्धार्थ। मम्मी, पापा, मम्मी, हटिए आप लोग। एक काम करो, घर के जितने भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं अच्छे से चेक करो, सबूत मिल सकता है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैडम। आप लोग? जी मैं सिद्धार्थ, इनका बेटा, और ये मेरी पत्नी सुनीता। वारदात का सबसे पहले किसको पता चला और बॉडीज को किसने देखा? जी मैंने, मैं सुबह उन्हें उठाने गई थी, जैसे ही मैं अंदर गई मैंने देखा। घर से क्या क्या गायब है? अलमीरा से 10 लाख रुपए। आपने लास्ट कब देखा उनको? रात को 10:30 बजे। हम सबने साथ में खाना खाया, उसके बाद हम अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उसके बाद कोई आवाज सुनाई दी आपको रात को? नहीं। कमाल है, घर में 2-2 कत्ल हो जाते हैं और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। मैडम, दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं मिला है, लेकिन कांस्टेबल बताया कि छत पर एक दरवाजा है जो खुला हुआ है। चलो देखते हैं। ऊपर का गेट ऐसे ही खुला रहता है? जी हाँ, अधिकतर ऐसे ही रहता है। और नीचे का मेन गेट? वो पिताजी और सुनीता रात को सोने से पहले हमेशा गेट लॉक करते थे। कल किसने बंद किया था? मैंने। परिवार की किसी से कोई दुश्मनी या आपस में कोई झगड़ा? राजीव सिंह, मेरे चाचा का लड़का। देखिए ताऊ जी, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच रहा हूं तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, आप समझते क्यों नहीं हो? ऐतराज तेरे बाप को
तेरे निकम्मेपन का पता था, इसलिए उसने अपने जीते जी जमीन का बंटवारा नहीं होने दिया। हम तेरी अय्याशी के लिए बाप दादा की जमीन नहीं बिकने देंगे, समझा? देखिए ताऊ जी, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, आप समझ लीजिए। अच्छा, मेरे ही घर में तू मुझे धमकी दे रहा है? अरे बाहर निकालो इससे। चल निकल, निकल, निकल यहाँ से। देखता क्या है? चल निकल, और दोबारा दिखाई मत देना इधर। निकल। ठीक है, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन चुप नहीं बैठूंगा। आपको अंजाम भुगतना ही होगा, याद रखना। निकल। ये राजवीर रहता कहाँ है? जी वैशाली नगर। ठीक है, हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। जी मैम। चलो। अच्छा मैडम, आपको क्या लगता है ये कातिल छत से आया और वहीं से फरार हो गया? और वैसे ये कातिल थे कितने, ये क्या उससे ज्यादा? कहना मुश्किल है। अगर कत्ल लूटपाट के लिए हुआ है तो माँ बाप का कत्ल क्यों हुआ है? और लूटपाट भी उन्हीं के कमरे में हुई, जबकि बेटे बहू घर पे थे इतनी बड़ी वारदात के समय, और उनको भनक तक नहीं है। तुम एक काम करो, आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ और पड़ोसियों से पूछताछ करो, किसी ने कुछ सुना या देखा, और पता लगाओ इनके परिवार में आपस में कैसे संबंध थे। यस मैम। मैम, ये दुष्यंत और रुक्मिणी जी का पीएम रिपोर्ट। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक दुष्यंत सिंह के सर के पीछे गहरी चोट का निशान था, लेकिन पति पत्नी की मौत हुई है गला कटने की वजह से, और गला बहुत महीन तरीके से काटा गया। किसी एक्सपर्ट का काम लगता है। मौत का समय 1 से 2। कुछ खा लो ना, भूख नहीं है मुझे। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं। राजवीर को फोन लगा। एक्सक्यूज मी, ये राजवीर का घर यही है? जी हाँ मैडम, पर 3-4 दिन से दिखाई नहीं दिया, दरवाजा भी बंद है। कुछ पता है कहाँ है? पर बात क्या है मैडम? इसके बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। कैसा आदमी? क्या बताएं मैडम, हमेशा राजवीर का किसी न किसी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। 24 घंटे उसके घर पे लड़के और लड़कियां आते रहते हैं। शराब दारू हमेशा ये लोग पीते रहते हैं। मोहल्ले में तो जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। मैम, राजवीर का कॉल नहीं लग रहा। एक काम करो, उसका नंबर ट्रेस करवाओ और पिछले 7 दिन की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके मैम। मैम, आप अपना नंबर दे दीजिए, जैसे भी राजवीर आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैडम, राजवीर की लोकेशन ट्रेस हो गई है। एक टीम को भेजा है उसे यहाँ लाने के लिए। गुड। बता, क्यों मारा? मैम, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इन दोनों के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए मैम। तेरा कोई लेना देना नहीं तो 4-5 दिन से कहाँ गए थे? बता। और फोन भी बंद करके रखा था।
बोल। मैम मैं शिमला गया हुआ था और मैं जिस जगह रुका हुआ था वो बहुत इंटीरियर में, नेटवर्क नहीं आता वहाँ। तूने दुष्यंत सिंह और उनकी पत्नी को धमकी नहीं दी थी, अंजाम बुरा होगा। मैम वो मैंने गुस्से में कहा था, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने ताऊ जी का ही कत्ल कर दूंगा। मैम मैं शिमला में एक होटल बनवा रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने ताऊ जी से कहा कि जमीन बेच देते, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं मैम। इसलिए उनको मार दिया। नहीं मैम, मुझे तो अभी आप लोगों से पता चला। मैम प्लीज प्लीज आप एक काम कीजिए ना, एक बार ना मैं जहाँ रुका था ना उस होटल के स्टाफ से बात कर लीजिए। होटल माउंटेन किंग किन्नौर सब क्लियर हो जाएगा मैम। संजय। यस मैम। मैम मैं एक बात बताऊं, मैम मुझे तो लगता है कि ये कत्ल जो है ना सिद्धार्थ ने किया है। कि बाप बेटों की ना आपस में बिल्कुल नहीं पटती थी और ताऊ जी ना बचपन से ही सिद्धार्थ पे अपनी मर्जी थोपते आए। अभी कुछ दिन पहले ही ताऊ जी ने दुकान का सौदा किया था, जिसे लेकर सिद्धार्थ बहुत नाराज चल रहा था। मैम मुझे तो लगता है कि सिद्धार्थ ने ही ताऊ जी का कत्ल कर दिया। मैम एक मिनट। मैडम होटल वालों से बात हुई, राजवीर पिछले 4-5 दिनों से वहीं पर था। घर में 4 लोग थे, जिसमें 2 का मर्डर हो जाता है और 2 लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। बहुत कमाल है ना। हो सकता है कि कातिल घर के अंदर हो और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हो। सिद्धार्थ से पूछताछ करते हैं। आपके और आपके पिताजी के बीच कैसे रिश्ते थे? आप दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी? और क्या ये बात सही है कि किसी दुकान के सौदे को लेकर आप अपने पिताजी से नाराज थे? जी नहीं मैडम, मार्केट में हमारी एक दुकान थी, मैं वहां पर बेकरी खोलना चाहता था। बस पिताजी को इसी बात की नाराजगी थी और पिताजी ने उस दुकान का सौदा कर दिया। जो घर पे 10 लाख रुपए थे ना, उसी दुकान का बयाना था, यानी टोकन मनी। कातिल उसे भी लूट कर ले गया। इस दुकान के सौदे के बारे में किस किस को पता था? सिर्फ हम लोगों को ही। और ये सौदा कब हुआ था और इसके पैसे कब आए थे? मर्डर के 2 दिन पहले पार्टी खुद पैसे देने आई थी। उस दौरान कोई घर का कोई बाहर का आदमी था घर के अंदर जिसको इस सौदे के बारे में पता हो? हाँ, उस दिन मोहन आया था। ये मोहन कौन है? जी वो हमारे घर का नौकर। पर मैम उसने 1.5 महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी। क्या इस मोहन का एड्रेस और नंबर मिल सकता है? जी मैडम। नोट करो। सीट 306 इंदिरापुरम, दिल्ली। ठीक है, ओके। मैम मोहन का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करने के लिए सर्विलांस टीम को बोल दिया है। गुड। एक्सक्यूज मी, ये मोहन का घर किधर है? जी मैम ये वाला है, लेकिन 5-6 दिन से बंद है। मैम मेरा नाम घनश्याम, मोहन का दोस्त। क्या हुआ, कुछ बात? कुछ पता है इसके बारे में? कहाँ है? नहीं मैम, लेकिन 5-6 दिन पहले। अरे मोहन, इतनी रात में कहाँ जा रहा है? अरे मोहन, अरे मोहन! और मैडम मोहन बिना कुछ बताए ऑटो स्टैंड की तरफ चला गया। ये कितने बजे की बात है? मैम मैं फैक्ट्री से लौट रहा था, यही रात के 12-12:30 बजे की बात है। इसका आसपास कोई रिश्तेदार रहता है? जी मैम, विकास नगर में इसकी एक बहन रहती है। तुम तुरंत विकास नगर निकलो। मैम मोहन रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, रांची भाग रहा था। और हाँ एक बात और, उसके पास से 10 लाख रुपए भी मिले हैं।
मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। तो भागा क्यों था? हाँ? बोल, क्यों किया दुष्यंत और रुक्मिणी का मर्डर? बोल, मैंने मर्डर नहीं किया मैडम। रांची क्यों भाग रहा था? रांची में मेरा भाई रहता है, उसने मेरे लिए काम ढूंढ रखा था, इसलिए मैं जा रहा था। ऐसे नहीं बोलेगा संजय। बताता हूँ साहब, बताता। मैडम, मुझे नहीं पता कि मालकिन और मालिक का मर्डर हो गया। तो 10 लाख रुपए कहाँ से आए थे? हाँ? झूठ बोल रहा है। 17 की रात कहाँ था तू? 11 से 2। बोल। नहीं याद। पंकज, लेके जा उसको, 3rd डिग्री दो। बताता मैडम। मैं 15 तारीख को मैं पैसे मांगने गया था मालिक से। मालिक, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए मालिक, मैं चला जाऊंगा। तो अंदर कैसे आ गया? चल निकल बाहर। मालिक 3 दिन से खाया नहीं मालिक, पैसे दे दीजिए मालिक। छोड़ मालिक, सुनीता, मालिक पैसे दे मालिक। अरे इसको अंदर किसने आने दिया? खाना नहीं खाया मालिक। 3 दिन से खाना नहीं खाया तो मैं क्या करूं? चुपचाप निकल जा, वरना पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा। मालिक पैसे दे दीजिए मालिक। बस तू ऐसे नहीं मानेगा। चल निकल, चल निकल। मालिक मेरे पैसे दे दो मालिक, मैं दोबारा नहीं आऊंगा मालिक। दोबारा आया ना तो पुलिस को बुलवा कर तेरी टांगे तुड़वा दूंगा, समझा? चल। मालिक मेरे पैसे दे दो मालिक, मेरे पैसे दे दो मालिक। मैडम, 16 तारीख को सुबह से रात मैं मालिक से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मालिक मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। 17 तारीख को मुझे बहुत गुस्सा आया। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ दारू पिया। अब फिर 10:30-11 के करीब फिर वापस गया।